हूं एडवोकेट डीपी पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोशिश यात्रा जो आजमगढ़ से तेलंगाना हैदराबाद के लिए गई थी, वो वापस आ चुकी है। और इस यात्रा में जिन लोगों ने हमारी मदद की हैं, जिन लोगों ने हमारे सहयोग किए हैं, जिन लोगों ने हमें शुभकामनाएं दी हैं, उन सारे लोगों को मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आज की इस वीडियो में हम अपने तय की गई 4100 किलोमीटर की जो यात्रा थी, उस यात्रा के संदर्भ में जो हमने छोटी छोटी वीडियो हैं, बाकी वीडियो तो हमारे फेसबुक पेज पे हैं, जो कोशिश यात्रा हैशटैग के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो उन वीडियो को और उन प्रबुद्ध जनों के विचारों को, वो क्या कहते हैं इस कोशिश यात्रा के संदर्भ में, और उनको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। एक यात्रा हैदराबाद की थी जो 4 क्यों हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हो, राइट। हम लोग छोटा छोटा काम करते हैं, लेकिन उसको बनाई है इंद्रियों के माध्यम से, उनको एक भावना रूप में बदल देता है, इमोशंस में। जैसे आप लोग हंसते हो, रोते हो, खुश होते हो, और कई बार बहुत उतावलापन भी रहता है, जल्दी जल्दी जल्दी, जैसे मैं इस वक्त उतावला रखा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पंडित, एक रंगकर्मी हूं मैं। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे कि हमारे शहर से 2 युवा मिस्टर डीपी पांडे और राकेश पांडे जी भारत भवन को जा रहे हैं और सोशल कॉज पे लोगों को अवेयर करने के लिए, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज, कोविड-19, और साथ ही साथ हमारे जो आजमगढ़ की एक गंगा जमुनी तहजीब है, महापंडित राहुल संकृत्यायन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और आचार्य चंद्रजी पांडे, अल्लामा शिबली नवानी, कैफी आजमी की जो परंपरा है, उस परंपरा को पूरे देश में प्रसारित करने के लिए भारत यात्रा पे निकल रहे हैं। मैं अपनी ओर से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपकी सफलता के लिए देता हूँ। मैं अरविंद सिंह, पत्रकार। हमारे जनपद से 2 युवा जो समाज सेवा में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, खास तौर पे जो यूथ है आज का, और उसका जो मनोविज्ञान होता है, वो क्या सोचता है, कैसा महसूस करता है, समाज के साथ कैसा आचरण करता है, और जो किशोरावस्था है, उस किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं, जिसे तूफान की उम्र कहा जाता है, उफान की उम्र कहा जाता है, तो उस उम्र में बच्चे किस तरह के मनोविज्ञान को महसूस करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण एज होती है। आदमी यहीं से बनता है और यहीं से बिगड़ता भी है, तो उसको सही दिशा देने के लिए ये जो 2 युवा हैं, डीपी पांडे, दुर्गा प्रसाद पांडे, जो राहुल सांकृत्यायन के परिवार से, कन्हैया से रहने वाले हैं और एक अच्छे अधिवक्ता हैं दीवानी कोर्ट में, और राकेश पांडे जो विदेश से आप पढ़ाई लिखाई करके, नौकरी करके आप लॉकडाउन में अपने जनपद आए, और एक जुनून इनके मन में आया कि नहीं, हम कुछ अपने देश में रह के हम यही करें। तो मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों का जो समग्र प्रयास है, जो मिशन है यूथ को लेकर, और यूथ में वो भी किशोरावस्था जो है, जो कह सकते हैं कि 10 से लेके 15 साल की जो अवस्था होती है, जो 18 साल की अवस्था होती है, उस अवस्था में जो बच्चे या बच्चियां क्या सोचती हैं, क्या महसूस करते हैं, उसको लेकर एक सकारात्मक काम आप लोग कर रहे हैं। और उस वर्ग की जो समस्याएं होती हैं, उस समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है, कैसे समाज में बाल अपराध को रोका जा सकता है, कैसे बाल अपराधों के दरमियान बच्चे अपने आप को सेव कर सकते हैं, कैसे किसी की फीलिंग्स को, कैसे किसी की अनुभव को वो महसूस कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी बच्ची को छू रहा है तो किस भावना से छू रहा है, उसकी फीलिंग्स कैसी होगी, उसका इमोशंस क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, वो अच्छे भाव से छू रहा है या गलत भाव से छू रहा है। ये सारे मनोविज्ञान के सवाल होते हैं, और ये सारे सवाल ये आप दोनों लोग उठाते हैं। इन समस्याओं को लेकर आप जनता के बीच में जाते हैं, विद्यार्थियों के बीच में जाते हैं, लोगों से अप्रोच करते हैं, और इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम आप लोगों ने आजमगढ़ जनपद में किया है।
आजमगढ़ जनपद से कार्यक्रम करते हुए ये एक मिशन के तहत एक यात्रा एक कह लीजिए कि इनकी शुरुआत होने जा रही है 15 तारीख से, और उत्तर भारत के आजमगढ़ से ये दक्षिण भारत के यानी तेलंगाना राज्य के हैदराबाद तक ये इनकी यात्रा है। इस यात्रा में जो भी प्रदेश आ रहे हैं, जो भी आबादी आ रही है, वहाँ के विद्यालयों में वहाँ की आबादी के बीच में जाकर लोगों को जन जागरूक करना, लोगों को अवेयर करना, ये इनका मकसद है। और ये कुल 10 दिन की यात्रा है। मुझे लगता है कि जो लोग भी ये वीडियो सुन रहे हैं, इन दो युवाओं का भरपूर सहयोग करें और इनको इतना प्रोत्साहित करें। ये जिस जुनून के साथ ये काम कर रहे हैं, ये करते रहें और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन होता है। पेशे से जुड़ा हुआ हूँ और आज हमारे संघ के युवा अधिवक्ता डीपी पांडे जी अपने सहयोगी राकेश पांडे जी के साथ अपने एक सामाजिक संस्था कोशिश के माध्यम से तेलंगाना राज्य तक अपने भ्रमण पे निकल रहे हैं, यह संदेश लेकर के कि जो हमारे देश में युवा अवस्था में बच्चियों का जो शोषण हो रहा है, इसके संबंध में उनको इस बात से आगाह करने के लिए कि स्वच्छ स्पर्श और दूषित स्पर्श, जो एक स्पर्श की परिभाषा है, यह बताना जरूरी है आज के परिवेश में कि क्या स्वच्छ स्पर्श है, क्या दूषित स्पर्श है। यह एक बड़ा जटिल कार्य है और इस कार्य के लिए आप दोनों लोग जिस यात्रा पर, इस महायात्रा पर आप निकल रहे हैं, इसके लिए आप दोनों को हृदय से हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं अमरीश राय, संपादक उजीसा टाइम्स, राष्ट्रीय हिंदी मासिक, नई दिल्ली, आप सभी लोगों के बीच में एक संदेश के लिए आया हूं। दो युवक हैं आजमगढ़ के, अपनी जिज्ञासा, अपने संकल्प, अपनी जागरूकता और समाज के प्रति समर्पण और श्रद्धा लिए एक मिशन पे निकलने को हैं। श्री दुर्गा प्रसाद पांडे, डीपी पांडे जी, राकेश पांडे जी। दुर्गा प्रसाद पांडे जी अधिवक्ता हैं आजमगढ़ में, राकेश पांडे जी मनोचिकित्सक हैं और अपने सामाजिक सरोकारों को लेकर हमेशा क्रियाशील रहते हैं, जागरूक रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं। एक अरसे से इनको मैं देख रहा हूं और इन लोगों को देख के लगता है कि आजमगढ़ में अभी बहुत कुछ बाकी है। जो आजमगढ़ की एक परंपरा है, आजमगढ़ का जो एक मेयार है, उसको लेकर हमें दुविधा में रहने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो आजमगढ़ को आगे लेके जाएंगे और आगे लेके जा रहे हैं। इन्हीं क्रम में कह सकते हैं कि एक जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा में डीपी पांडे जी और राकेश पांडे जी किशोरावस्था के कार्यक्रमों को लेकर, किशोरावस्था जो जिंदगी का एक अहम पड़ाव होता है, हमारी पूरी जिंदगी दरअसल इसी उम्र में पाए गए अनुभवों से गुजरती है। उसका प्रभाव और उसका परिणाम हमारे जीवन के अंतिम पड़ाव तक, यूं कहें कि ताउम्र हर मौकों पर उसकी कहीं न कहीं छाप दिखती है और उसका असर दिखाई देता है। किशोरावस्था में अन्य लोगों का मिलना जुलना, उनका व्यवहार, उनका स्पर्श, कहते हैं अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श, गुड टच, बैड टच, इनको लेके किशोरों को जागरूक करने के लिए ये दोनों लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। मैं इस महती कार्य के लिए इनको साधुवाद देता हूं। द्विवेदी, अध्यक्ष जर्नलिस्ट एसोसिएशन आजमगढ़। आज जिन लोगों से मुलाकात हुई है, आदरणीय राकेश पांडे जी और डीपी पांडे जी, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है उनका, सबसे पहले तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है जिन्होंने एमिरेट्स एयरलाइंस का शानदार और ब्राइट कैरियर छोड़ करके हिंदुस्तान के लिए कुछ करने का मन बनाया है। मैं समझता हूँ कि किशोर बच्चों के लिए
जो कुछ आज किया जाना प्रासंगिक है सरकार के द्वारा, शायद उसको लोग अपनी सहभागिता से अगर करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए एक शुभ संकेत है। और इसी कड़ी में बच्चों के लिए एक जो बड़ी बात होती है कि गुड टच और बैड टच, जिसको अंग्रेजी में कह रहे हैं, कि किसी भी बच्चे को कोई अगर किस निगाह से देखता है और किस उससे उसको छूता है तो उस बच्चे को इस बात का इल्म होना चाहिए और उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए ये भी सामने आना चाहिए। और इसी कड़ी में ये आजमगढ़ से जुड़े, सरजमीन से जुड़े हमारे दो भाई आजमगढ़ से और तेलंगाना तक की, हैदराबाद तक की 3000 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं। मेरी ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं हैं कि इस कारवां में वो अपने इस शुचिता के मुकाम को, इस शुभ काम को अंजाम दे सकें, जिससे देश और समाज में निश्चित रूप से कोई न कोई संदेश प्रसारित हो सके। मैं डॉक्टर ज्योति सिंह पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। ये विद्यालय हमारा हीरापट्टी केंद्रीय विद्यालय रोड पर स्थित है और आज आपसे बात करने की जो वजह है वो ये है कि मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी डॉक्टर राकेश पांडे जी की एक बहुत ही नेक पहल का, जो कोशिश यात्रा वो शुरू कर रहे हैं 15 तारीख से। उसको हमारे स्कूल की तरफ से पूरा सहयोग है और मैं एक एकेडमिशियन और एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते भी इस नेक पहल को बहुत समर्थन करती हूँ और इस तरह की कोशिश। पांडे जी, आपने जो किशोरावस्था के बारे में, किशोरों के बारे में जो संदेश देने का प्रयास किया है और आप एक कोशिश यात्रा के नाम से, जो आप अनिका फाउंडेशन के नाम से जो आप हमारे समाज को, हमारे देश को आप संदेश देना चाह रहे हैं, उत्तर से भारत को जोड़ने का जो आप एक अथक प्रयास कर रहे हैं, उसे हम अपने संघ की तरफ से साधुवाद देते हैं। और सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का मंत्री होने के नाते मैं आपको शुभ यात्रा की मंगल कामना देता हूँ। निवासी ग्राम कनैला, माँ पंडित राव सांकृत्यायन की पितृभूमि से बोल रहा हूँ। और ये अनिका एजुकेशनल हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में श्री राकेश पांडे जी और डीपी पांडे जी दिनांक 15 मार्च को आजमगढ़ से चलकर तेलंगाना तक एक कोशिश यात्रा, जिस पर विषय है कि किशोरावस्था में होने वाली विकृतियां और उनसे बच्चों को कैसे उस पर अवेयरनेस उनको किया जाए, कैसे उनको बताया जाए। यह आज की एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है, जो हमारी जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां चली आई हैं, उसको कहीं न कहीं से एक जो आज का समाज जिस हिसाब से विकसित हो रहा है, अगर हम बच्चों के मानसिक स्तर को उस हिसाब से नहीं ले आएंगे तो यह उनके लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है जीवन को जीने के लिए। तो इसके लिए हमको जो है, जो बाल सुलभ मन में एक किशोरावस्था में जो विकृतियां पैदा होती हैं, उसके विषय में हमको जानकारी देना और ओपन खुल के जानकारी देना, जिसमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, वो आज की बहुत ही महती आवश्यकता है। मैं श्री राकेश पांडे जी को, श्री डीपी पांडे जी को उनकी कोशिश यात्रा के लिए, सफल कोशिश यात्रा के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। यात्रा के दौरान हमने सबसे ज़्यादा काम किया और जो हमें अच्छा लगा वो मध्य प्रदेश में अच्छा लगा। बनाई है इंद्रियों के माध्यम से, उनको एक भावना रूप में बदल देता है, इमोशंस में। जैसे आप लोग हंसते हो, रोते हो, खुश होते हो, और कई बार बहुत उतावलापन भी रहता है, जल्दी। जैसे मैं इस वक्त उतावला रखा हूं, मैं जल्दी में हूं ना, मेरी आवाज तेज चल रही है, क्यों? क्योंकि आप लोग धूप में इसीलिए और आप लोग आसान सीख रहे हो। तो ये मन क्या करता है? मन दिमाग को कंट्रोल करता है और चीजों को, इंद्रियों को कंट्रोल करने की मदद करता है। लेकिन जब मन किसी चीज को बार अभ्यास करता है और इतना अभ्यास कर लेता है कि उसके बाद न दिल और मतलब दिमाग और दिल दोनों उसके बाद
बारे में स्पेशल कोई कंसर्न नहीं रखते हैं और वो ऑटोमेटिकली होने लगता है बिना आपको पता चले, तो वो आपकी चेतन कहलाएगा। अचेतन मन में चला जाता है वो चेतना कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कॉन्शियस। क्या कहलाएगी? कॉन्शियस। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्शियस। और वो कैसे आता है? जैसे आप लोग आज की डेट में साइकिल चलाते हो, राइट? तो क्या साइकिल चलाने के लिए सोचना पड़ता है? साइकिल में बैठते हो, चले आते हो, लेकिन जब पहली बार चलाए होंगे तो बहुत मुश्किल होगा बैलेंस करने में, राइट? तो ये आता है प्रैक्टिस से। किससे आता है? और प्रैक्टिस हमें कितना करना है? कम से कम 21 दिन तक। कितने? अगर कोई अच्छी आदत बनानी है या रीडिंग करनी है तो कम से कम 21 दिन। कितना? वेरी गुड। अब आप अपने दिमाग को इतना रीप्रोग्राम करेंगे कि 21 दिन तक जो एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं वो एक्सरसाइज आप लोग सुनेंगे, राइट? और उसको फील करेंगे, और फील करने के साथ में क्या करेंगे? इसको अपने मन में रिपीट करेंगे और अपने आप को वैसा एहसास करो कि मैं वैसा कर रहा हूं। और कितने दिन तक? 21 दिन तक ये आपकी आदत बन जाएगी। लॉकडाउन 21 दिन का था ना, प्रधानमंत्री जी लगाए थे। पुस्तक है कि रचना है अथातु घुमक्कर जिज्ञासा, उसमें वो एक लाइन कहते हैं कि सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो कुछ ऐसे ही हम लोगों ने भी आजमगढ़ से शुरू किया है एक यात्रा हैदराबाद के लिए। जब 4 मैं आपको 12 दिन का जो मैंने सीखा है वो मैं बता रहा हूँ कि जो इस एज में कुछ गलतियां होती है ना हम इस एज में होती ना इस टाइप की गलती होती। बुलिंग करते हो? बुलिंग कोई जानता है इसमें से? कोई नहीं जानता। बुलिंग, साइबर बुलिंग, नाम सुना है? साइबर बुलिंग एक बच्ची ने बोला यहाँ पे। किसी ने बोला? नहीं, मैडम ने बोला है। अच्छा, सॉरी, मैडम की आवाज इतनी अच्छी है बच्चा। तो बुलिंग क्या है? बुलिंग बदमाशी है, ठीक है? बदमाशी जानते हो ना? कोई करते हो इसमें से? कौन करता है बदमाशी? बुलिंग नहीं करते, बदमाशी करते हो? तो होता है इस चीज में बदमाशी करते हैं। कैसी बदमाशी करते हैं? 2 बच्चे जा रहे होते हैं, वो कुछ नहीं पाएगा, उसको चिढ़ाने लगेगा। चिढ़ाना समझ हमने हमारी भाषा समझ में आ रही है? हम यूपी से आधा में कितना समझ पा रहे हो? बात नहीं लग रहा है, समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही। थैंक यू। तो चिढ़ाना मतलब तंग करना, परेशान करना, जिससे वो रोने लगता है। कभी कभी बच्चा धब्बू हो जाता है, परेशान हो जाता है, घर पे जाके करता है, कभी कभी कह भी नहीं पाता है ना? क्या कभी 2 बच्चे जा रहे होते हैं तो चलो उसके बीच में पैर ही ऐसे कर दो, गिर गया, तो 2-2.5 से है ना? ये बदमाशी है। गली में, मोहल्ले में और स्कूलों में बहुत जगह इस सारी बुलिंग होती है। लेकिन ये कौन सी बुलिंग है? ये भौतिक रूप से आपको दिख रही है, ये बुलिंग दिख रही है। ये तो बुलिंग हो गई भौतिक दुनिया में। लेकिन जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो आभासी दुनिया है, वो कौन सा है पता है? इंटरनेट, कंप्यूटर के दुनिया में अगर आप वहां जाकर कोई बुलिंग कर रहे हो, इस तरह की बदमाशी कर रहे हो, वो क्या है? साइबर बुलिंग है, ठीक है? कैसे वहां होता है? कोई चलाता है? कोई फेसबुक, इंटरनेट, यूट्यूब कोई यूज करता है? घर में मोबाइल होती है मम्मी पापा की, कोई नहीं चलाता? चलाते हो? उसको कुछ बदमाशी करते हो? मत करना बदमाशी, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे बच्चे हमने देखा है कि यहाँ से फोटो निकालते हैं, कोई वॉलपेपर, मेल होता है तो फीमेल का फोटो लगा देता है, फीमेल होता है तो मेल का फोटो लगा के चलाता है। मतलब क्या होता है? उसको परेशान करता है, उसको परेशान करेगा। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना कि मेल का फीमेल फोटो लगा, फीमेल का मेल का फोटो लगा, या किसी गुलाब का अच्छे से फूल लगा दिया, किसी वॉलपेपर का लगा दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो कोई नहीं जान रहा, नहीं, कोई बैठा है जो देख रहा है। वो सारी चीजें आपके किसी सर्वर में जाके सेव हो रही। ये पॉइंट है कि आजकल हम लोग अपने बच्चों पे क्यों फोकस करें? क्योंकि हर एक हमारा जो, अगर हम एक बच्चे 2 बच्चे पॉलिसी पे अगर हम फोकस करते हैं तो हमारा कंसर्न रहता है कि यार हम उनको एटलीस्ट एक अच्छी सेफ्टी और एनवायरनमेंट दें। तो अगर हमारे बच्चे को अगर कुछ भी हो जाता है बाय डिफॉल्ट, अगर हमारी लापरवाही की वजह से या
किसी की भी लापरवाही की वजह से अगर वो चीज़ हो जाती है बच्चे के साथ, तो हम लोग की दुनिया वहीं पे स्टॉप हो जाती है, क्योंकि हर एक पेरेंट्स के पास एक ही बच्चा है, ज़्यादा मोस्टली तो मेरे ख्याल से एक बच्चा, ज़्यादा दूसरा बच्चा है। अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब है, कोई अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, तो वो 2 बच्चा अफोर्ड कर सकता है आज की डेट में। अगर एक बच्चे को गुड एजुकेशन और एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना है तो 2 बच्चे सफिशिएंट है। तो अगर 2 में से किसी को भी कुछ हो जाता है बाय मिस्टेक, वैसे तो नहीं होना चाहिए, पर जैसा चल रहा है जो एटमॉस्फेयर है उसमें तो समझ लीजिए हर गली में एक भेड़िया घूम रहा है इस जुगाड़ में कि मुझे कुछ मिल जाए। तो अगर बाय डिफॉल्ट मिल जाता है तो हम लोग की दुनिया वहीं पर स्टॉप हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया जो है बनी रहे, तो हम लोग को खुद ही आगे आना पड़ेगा, हम लोग को खुद ही जो है स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग सेफ्टी पे, बच्चों की सेफ्टी एजुकेशन के साथ जितना चाइल्ड अब्यूज पे जितना एजुकेशन जरूरी है उतना ज़्यादा आज के डेट में सेफ्टी बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सेफ्टी बहुत बढ़िया। नहीं होगा, हर पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। मतलब हर जगह कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ नहीं हो सकता, लेकिन हर पेरेंट्स कहीं ना कहीं किसी बच्चे के साथ, कहीं ना कहीं किसी बच्चे को वो अगर उस पर सेफ रखेगा या उसके अवेयर करेगा तो बढ़िया है। सर आपका नाम बता दीजिए। अनिल तिवारी। अनिल तिवारी जी। अनिल तिवारी जी। अनिल क्या करते हैं? मैं सेक्रेटरी हूँ ग्राम पंचायत। अदर कुछ स्टेट्स में ये चालू किया है गवर्नमेंट ने कि पॉर्न साइट्स कोई पब्लिकली तो ये टोटल बैन हो गया है, लेकिन कोई अपने मोबाइल में ज्यादा पॉर्न साइट्स देख रहा है या वीडियोस, अश्लील वीडियो देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता को एक उकसाने का काम करता है। तो इस पर भी गवर्नमेंट को काफी हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक लगाई है, लेकिन अभी भी कुछ साइट्स हैं जो आसानी से अवेलेबल हो रही हैं गूगल पे या अदर साइट पे, सब चीज़ों पे, अदर ब्राउजर्स पे। तो इस पे स्ट्रिक्टली रोक लगानी चाहिए, एक अलर्ट मैसेज आना चाहिए कि यदि कोई पॉर्न साइट देख रहा है तो नेक्स्ट डे उसके पास एक मैसेज आए कि आप, मतलब वार्निंग आना चाहिए कि आपके पास आपने ये पर्टिकुलर ये पॉर्न साइट खोली इतने से इतने टाइमिंग पे, ये मेल आईडी आपकी, वो एक डर होना चाहिए लोगों में। बिल्कुल सही, एक मतलब एक वार्निंग अलर्ट मैसेज आना चाहिए। कोशिश यात्रा की टीम ने महाराष्ट्र में भी काम किया, आदिवासियों के बीच में काम किया। जो आदिवासियों के बीच की तस्वीरें हैं और उनके जो आदिवासी क्या कहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर, गुड टच बैड टच को लेके, चलिए देखते हैं। मैं उमेश सदाशिव गेड़ा पड़े का रहवासी हूँ और इन्होंने जो प्रोग्राम करे हमारे ग्राम पंचायत पड़ा में, तो हमको बहुत अच्छा गाइडेंस मिला और हमको ऐसा गाइडेंस देने वाले लोग होना, हमको थोड़ा सा सपोर्ट करे तो हमारा गांव और आगे जाएगा। हमको बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम करके। थैंक यू उमेश भाई। चल रहा है, चलते थोड़ा मिल के आते हैं। थोड़े शर्मीले टाइप के लोग हैं, आ नहीं रहे हैं साथ में। मुझे लग रहा है स्पीड उस पार जाना होगा। हाँ, थोड़ा 1.5 किलोमीटर को पैदल चलना पड़ेगा। एक कस्बा दिखा रहा है गूगल मैप पे, हम मिलकर आते हैं। यात्रा का अंत हमने वाराणसी में किया और लम्ही हम गए मुंशी प्रेमचंद जो एक कहानीकार हैं, उनके स्मारक स्थली पे गए और वहाँ से आने के बाद हमने लास्ट कार्यक्रम वाराणसी में राजवाड़ी श्री लक्ष्मी शंकर इंटर कॉलेज पर हमने किया। बटरफ्लाई मुझे पकड़ने जाते तो क्या होता है? उड़ जाता है कि रुका रहता है? उड़ जाता है। क्यों? वो अपने आप को सेफ रखना। हाँ, वो अपने आप को सेफ करना चाहता है और वो उसको पसंद नहीं कि कोई बिना परमिशन के उसको छूए। राइट? टच करे, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड टच। जैसे डॉल है, इसको अगर मैं कैच करूंगा तो ये क्या, ये नॉन लिविंग थिंग है, ये मेरे को विरोध नहीं करेगी। लेकिन जब मैं बटरफ्लाई को छूंगा तो वो लिविंग थिंग है, वो उड़ जाती है। ऐसे ही आप लोग गली में जाते होंगे, खेलते होंगे, वहाँ पे कोई डॉग मिलता होगा, राइट? तो जब आप डॉग को छूने जाते तो क्या करता है वो? बात करता है। और क्या करता है? और भाग जाता है। उसे भी पसंद नहीं कि कोई उसके बॉडी को बिना परमिशन के छुए। वेरी गुड, बिना परमिशन के टच ना करें। और अगर कोई बिना परमिशन की जबरदस्ती टच करता तो क्या करता है वो? बात करता है। और बात कैसे करता है? उसमें साउंड होती है, आवाज होती है, दूर से धीरे धीरे, वो डराने वाली आवाज करता है।
है ना, उसको भी पसंद नहीं कोई बिना परमिशन के उसकी बॉडी को छूने। लेकिन कभी कभी हम उसके सिर कैसे हाथ चलाते जब वो हमारा फ्रेंड बन जाता है, कहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, तो वो आपको माना कर जाएगा। लेकिन अगर हम उसके गलत जगह पे छूएंगे तो काटेगा, उसको थोड़ा जगह होल्ड करेंगे तो काट लेगा, है ना। और पालतू कुत्ते के भी वेरी गुड, किसी को पसंद नहीं। तो आप लोगों ने कपड़े पहने, कपड़े पहने, तो हमारे हाथ इतने कौन जितने, इसको क्यों नहीं कपड़े पहनाए हमने? क्या हो? क्योंकि गर्मी। हाँ, गर्मी। भारत विच्छादन, मैं डॉक्टर राजीव पांडे, जिला कोऑर्डिनेटर भारत विच्छादन होम्योपैथिक चिकित्सक। आप दो लोगों जैसे राकेश पांडे जो कि मनोवैज्ञानिक हैं और डीपी पांडे जो एडवोकेट हैं, इन लोगों के द्वारा 15 मार्च को एक यात्रा, कोशिश यात्रा शुरू की गई। अच्छे स्पर्श, बुरे स्पर्श, महिला सशक्तिकरण, इन सब चीजों को दूर दूर तक फैलाने के लिए। तो आपकी यात्रा आज वापसी हुई है और पता चला कि आप लोगों ने 3000 का लक्ष्य बनाया था, लेकिन 4100 किलोमीटर की यात्रा कर आप उत्तर प्रदेश से शुरू किए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमाम राज्यों में इन लोगों ने लगभग 48 कार्यक्रम करके और गैर सरकारी संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में बच्चों को किशोरावस्था में हो रहे उनके शोषण के प्रति जागरूक कर जो कार्यक्रम आप लोगों ने जागरूकता का किया है, यह काफी सराहनीय है। इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए बहुत बड़ा जज्बा होना चाहिए, बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए, क्योंकि लगातार 8 दिनों तक 48 कार्यक्रम करना और वाहन स्वयं के द्वारा वाहन का ड्राइविंग करते हुए जाना ऑन रोड, यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आप लोगों के द्वारा।